हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का ब्लॉग। अभी मैं वापस आ रही हूँ अपने घर से। मैं अपने घर गई थी, अपनी ससुराल। वहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई है। मैं चाहकर भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि इस दुख से उबरने में हमें काफी टाइम लगा और मैं फिर से वही बातें शेयर करके फिर से दुखी नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मेरी भाभी, मेरा भतीजा, हम सभी वापस आ रहे हैं। हम लोग काफी लेट निकले थे तो अंधेरा हो गया है। और ये है निष्ठा, यानी मेरे भतीजे शिवम की बेटी। तो अभी तो सो रही है। जब तक जाग रही थी तो इतना बोल रही थी, बात कर रही थी जैसे नॉनस्टॉप बैटरी। हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि कब शाम के 6 से रात के 10 बज गए और ये अभी अभी जागी है। और आपने सुना ना, अपने ही नाम को रिकॉल कर रही है और सो चुकी है ना, तो इसकी बैटरी एकदम फुल हो चुकी है। हम रात के 10 बजे घर पहुंचे थे और इतनी थकावट और इतना बॉडी पेन था कि मैं तो बस सीधे जाकर सो ही गई। और मैं सीधे सुबह उठी थी और सुबह वो भी मुझे 6:30 तो हो ही गया था उठते उठते। इतना बॉडी पेन था, ऐसे लग रहा था कि जैसे फीवर है। सुबह उठकर मैं नहाकर आ गई थी किचन में और आज मुझे अपनी जॉब पर भी जाना है। तो लंच के लिए घर में कुछ सब्जियां नहीं थी, जो 2-4 सब्जियां पड़ी हुई थी उन्हीं से मैं सोच रही हूँ कि मैं राइस बना लूँ और उनको फ्राइड कर लूँगी। तो बस मैं राइस फ्राई करने की सोच रही हूँ। टाइम बहुत कम था और 1 अप्रैल से ही हॉस्पिटल की टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले 10 AM टू 4 PM था और अभी 8 AM टू 2 PM की टाइमिंग हो गई है। तो जो कुछ करना है मुझे इसी टाइम के अंदर जल्दी से करना है। लंच पैक करना है अपना और निकलना है फिर अपनी जॉब पर। राइस में माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो मैंने इनको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। और जो राइस में बना रही हूँ वो नॉर्मल राइस है। नॉर्मल राइस में भी अगर आप 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर पकाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी सी सुगंध आ जाती है, उसमें एकदम बहुत अच्छा सा अरोमा आता है। तो चावल तो मैंने पकने रख ही दिए हैं और उस टाइम पर ब्लिंकिट से मैंने यानी कि घर जाने से पहले मैंने ब्लिंकिट से कुछ ग्रॉसरी मंगवाई थी, जिसको मुझे रखने का, उनको रिफिल करने का टाइम नहीं मिला था। वो अभी तक एज इट इज़ पड़ी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको भी अभी रिफ़िल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी ऑयल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मुझे राइस फ्राई करने हैं और मैं सोच रही हूँ कि अभी चिप्स भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैंने दोनों ऑयल डिस्पेंसर बॉटल को फिल कर लिया है और ये जो पैकेट में ऑयल बचा है ज़्यादा नहीं है और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अभी की कुकिंग में। अभी इस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लंच को स्पेशल बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर आलू की जो चिप्स थी उनको मैं फ्राई कर रही हूँ, जिससे एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा और हमारा टिफिन भी बढ़िया से रेडी हो जाएगा। और मीठे में मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। राइस कुक हो चुके हैं, अब मुझे करना है उनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी कुछ 1-2 शिमला मिर्च, आलू, मेरे पास फ्रोजन स्वीट कॉर्न था और साथ में है टमाटर। तो बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मैं राइस को फ्राई करने वाली हूँ। तो एक तरफ मैं रख दे रही हूँ सब्जियों को थोड़ा गलने के लिए, साथ ही दूसरे बर्नर पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। जब तक हलवा बनेगा तब तक सब्जियां भी अच्छे से गल जाएंगी। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 छोटी चम्मच शुद्ध घी और 1 कप के लगभग लिया है मैंने सूजी को और इसको घी में बहुत अच्छे से भून लिया है। सूजी भुनने की एक अच्छी पहचान है कि एक तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है भुनने से और दूसरा इससे बहुत अच्छी स्मेल भी आने लगती है। सूजी भुन गई है तो अब इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको चम्मच से चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठली ना पड़े, क्योंकि गुठली पड़ जाएगी तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा ठीक से। और हलवे का थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ फूड कलर, जो कि मेरे पास ऑरेंज कलर का था। तो वही फूड कलर मैंने डाला है, बिल्कुल जरा सा डाला है, 1 पिंच। और अब इसमें ऐड कर दी है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और चीनी को। मुझे ज़्यादा मीठा हलवा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने चीनी बिल्कुल जरा सी डाली है। और अच्छी खुशबू के लिए, बहुत अच्छे अरोमा के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर।
और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर घर में सब्जियां नहीं हैं और आपको जल्दबाजी है और आपको जाना भी है, अपने काम पर लौटना है वापस, और लंच भी प्रिपेयर करना है, तो बस इस तरीके से जुगाड़ करके आप अपना यम्मी सा टेस्टी सा लंच रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी सा हलवा बनकर रेडी है। वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और राइस भी कुक हो गए थे। तो बस अब इन वेजीज में मुझे मिक्स करना है राइस को टेस्टी बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि राइस के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला, जो कि मुझे बेहद पसंद है। राइस भी फ्राई हो चुके हैं, हलवा भी बन गया है, चिप्स भी भुन गई है। तो बस मेरा एकदम परफेक्ट लंच बनकर रेडी है। जब मैं किचन में आई थी ना सुबह, तो मुझे ऐसे लग रहा था कुछ भी नहीं है, मैं क्या बनाऊं, दिमाग में बड़ी उलझन सी लग रही थी कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन बस शुरू किया तो बस बनता ही चला गया और एकदम बहुत ही यमी टेस्टी परफेक्ट लंच बनकर रेडी हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई काम करना होता है तो उस काम को लेकर हम बहुत वरीड होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे या नहीं, हो पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर बस बात एक होती है कि जब आप काम की शुरुआत कर देते हैं तो लास्ट में वो काम अच्छा ही होता है, और ये आज बात प्रूफ हो गई। अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैंने जो ग्रॉसरी मंगाई थी वो पूरी फिल नहीं हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं अभी लगे हाथ फिल कर लूँ। ये ग्लास जार मैंने ऑनलाइन लिए थे, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, एकदम एस्थेटिक लुक है। ये जार देखने में इतने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं कि आप इनको अपने डाइनिंग एरिया में भी रख सकते हैं। और इनमें आप बिस्किट, नमकीन, लड्डू कुछ भी फिल करके आप डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं। ये आपकी डाइनिंग टेबल पर 4 चांद लगा देंगे। मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर इससे थोड़े छोटे ग्लास जार रखे हुए हैं। फिलहाल तो मैंने इन ग्लास जार में ड्राई फ्रूट्स फिल किए हैं, और इन ग्लास जार को फिल करने के बाद मैंने इनको रखा है ग्रोसरी स्टोरेज शेल्फ में। लंच रेडी करने के साथ ही किचन के छोटे मोटे काम निपटाकर रेडी होकर मैं निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा कि फर्नीचर शॉप वाले भैया आए हुए हैं और वो वॉल माउंटेड शेल्फ को अपने मिस्त्री के साथ हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शेल्फ का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है। आप लोग तो जानते ही हैं कि जो सरकारी रूम होते हैं उनमें ना कोई अलमीरा या शेल्फ तो होती नहीं है। जो स्टाफ रूम होते हैं वहाँ पर कोई अलमीरा, कबर्ड होती है, नहीं होती है, आई डोंट नो, पर हमारे स्टाफ रूम में नहीं थी, जिस वजह से हमारे स्टाफ के बैग्स, लंच पैक जहाँ तहाँ रखे रहते थे, जो कि देखने में बहुत ही खराब लगता था। तो स्टाफ की सारी गर्ल्स ने डिसाइड किया कि चलो फिर एक शेल्फ बनवा लेते हैं जो हमारे काम में आएगी, इसलिए हमने इसको बनवाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है और हम सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसके लगते ही हमारे स्टाफ रूम का ना लुक एकदम चेंज हो गया। ये सब इंस्टॉलेशन हो ही रही थी कि तभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो आते हैं ना अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो उनके द्वारा ना एक रोल प्ले किया जा रहा है जो कि प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाओं के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर थी और उनके ऊपर बेस्ड है। बच्चों ने जिस तरीके से रोल प्ले अपना ये प्रेजेंट किया ना, एकदम रियलिस्टिक था। ये हमारी सोसाइटी में आजकल चल रहा है, ये उसका आईना था ये रोल प्ले। कभी कभी एजुकेटेड लोग भी ऐसी बातें करते और कहते हैं कि हम और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमारी ही फैमिली है जो एक महिला को नहीं समझ रही है, खासकर उन दिनों में जब उनके ही परिवार, उनके ही वंश को जन्म देने जा रही है। खैर, जितने लोगों ने रोल प्ले देखा, अगर 50 में से 2 लोगों को भी अगर ये बात समझ में आई होगी ना, तो उनकी मेहनत सफल हो गई होगी। रोल प्ले के एंड में स्टूडेंट्स ने गेस्ट गिफ्ट दिया
जो कि मुझे बेहद पसंद आया, और वो था एक प्लांट। ये एक इंडोर प्लांट था जो कि प्लांट्स की एक उगाऊ वेबसाइट है ना, ये वहाँ से परचेज किया गया था बच्चों के द्वारा। प्लांट बहुत ही हेल्दी और फ्रेश था। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, एंड दिस प्लांट वाज द बेस्ट गिफ्ट बाय द स्टूडेंट्स फॉर मी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा आपका कनेक्शन या कह सकते हैं मेरे व्लॉग्स की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी। उम्मीद है आप पॉजिटिव रहेंगे, मेरे व्लॉग्स को लेकर मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय।